अपनी मृत्यु से पहले उमय्यद खलीफा मुआविया प्रथम आर 661-680 ने अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। यजीद के नामांकन का मोहम्मद के कुछ प्रमुख साथियों के बेटों ने विरोध किया था, जिनमें चौथे खलीफा अली के बेटे हुसैन और जुबैर इब्न अल-अव्वम के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अल-जुबैर शामिल थे। 680 में मुआविया की मृत्यु के बाद यजीद ने हुसैन और अन्य असंतुष्टों से निष्ठा की मांग की। हुसैन ने निष्ठा नहीं दी और मक्का की यात्रा की। इराकी गैरिसन शहर और अली के खिलाफत के केंद्र क्यूफा के लोग सीरिया स्थित उमय्यद खलीफाओं के खिलाफ थे और अली के घर से उनका लंबे समय से लगाव था। उन्होंने हुसैन को उमय्यद को उखाड़ फेंकने का प्रस्ताव दिया। लगभग 70 आदमियों के साथ हुसैन के कुफा जाने के रास्ते में उनके कारवां को कुफा से कुछ दूरी पर खलीफा की 1000 मजबूत सेना ने रोक लिया। उन्हें 2 अक्टूबर को उत्तर की ओर जाने और करबला के मैदान में डेरा डालने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां इसके तुरंत बाद 4001 की एक बड़ी उमय्यद सेना पहुंची। उमय्यद के गवर्नर उबैद अल्लाह इब्न जियाद द्वारा अपने अधिकार को प्रस्तुत किए बिना हुसैन को सुरक्षित मार्ग देने से इनकार करने के बाद बातचीत विफल हो गई। हुसैन ने एक शर्त को अस्वीकार कर दिया। 10 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई, जिसके दौरान हुसैन अपने अधिकांश रिश्तेदारों और साथियों के साथ मारा गया, जबकि उसके जीवित परिवार के सदस्यों को बंदी बना लिया गया। लड़ाई दूसरे फितना की शुरुआत थी, जिसके दौरान इराकियों ने हुसैन की मौत का बदला लेने के लिए 2 अलग-अलग अभियान चलाए, पहला तवाबिन द्वारा और दूसरा मुख्तार अल-थकाफी और उनके समर्थकों द्वारा। करबला की लड़ाई ने अली समर्थक पार्टी शियात अली के विकास को अपने स्वयं के अनुष्ठानों और सामूहिक स्मृति के साथ एक अद्वितीय धार्मिक संप्रदाय में बदल दिया। इसका शिया इतिहास, परंपरा और धर्मशास्त्र में एक केंद्रीय स्थान है और शिया साहित्य में इसका अक्सर वर्णन किया गया है। शियाओं के लिए हुसैन की पीड़ा और मृत्यु गलत के खिलाफ सही और अन्याय और झूठ के खिलाफ न्याय और सच्चाई के संघर्ष में बलिदान का प्रतीक बन गई। यह शिया आस्था के सदस्यों को वीरतापूर्ण मानदंडों की एक सूची भी प्रदान करता है। इस लड़ाई को शियाओं द्वारा इस्लामी महीने मुहर्रम के दौरान वार्षिक 10 दिवसीय अवधि के दौरान मनाया जाता है, जो महीने के 10वें दिन समाप्त होता है, जिसे आशुरा के दिन के रूप में जाना जाता है। इस दिन शिया मुसलमान शोक मनाते हैं, सार्वजनिक जुलूस निकालते हैं, धार्मिक सभा आयोजित करते हैं, अपनी छाती पीटते हैं और कुछ मामलों में आत्मध्वजारोपण करते हैं। सुन्नी मुसलमान भी इस घटना को एक ऐतिहासिक त्रासदी मानते हैं। हुसैन और उनके साथियों को सुन्नी और शिया दोनों मुसलमानों द्वारा शहीद माना जाता है।